अमिताभ बच्चन सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के फोटो का रुतबा दिखाकर क्यूज। इन 24 के लिए झुंझुनू से सुरेंद्र डेला की रिपोर्ट। राजस्थान के राज्य स्तरीय सर्वाधिक सक्रिय वाचित टॉप 25 में चयनित 10,000 रुपए के इनामी अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी मनीष त्रिपाठी ने रविवार सांय कोतवाली थाने में प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि संदीप उर्फ पिंटू पुत्र सीताराम सैनी निवासी वार्ड नंबर 10 गोट थाना खेतड़ी नगर जिला झुंझुनू की गिरफ्तारी हुई है। जो ऐसे आया पुलिस गिरफ्त में आरोपी संदीप उर्फ पिंटू करीब 2 साल से फरार चल रहा था। झुंझुनू पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के निर्देशन में टीम द्वारा विगत 3 माह से निगरानी तकनीकी मदद के माध्यम से गहन तलाश की गई। तलाशी के दौरान आरोपी ने बार बार अपना निवास बदलते पाया गया। टीम को अथक प्रयासों से पता चला कि आरोपी 5 स्टार होटलों में रुकने का शौकीन है तथा हाई प्रोफाइल लोगों जैसे राजनेता, सरकारी अधिकारियों, सेलिब्रिटीज जिसमें सदी के महानायक सुपरस्टार रहे अमिताभ बच्चन के साथ के फोटो भी सोशल मीडिया पर उन्होंने अपलोड किए गए। पुलिस का मानना है कि यह सब फोटो फोटोशॉप से बनाए गए हैं या वास्तविक है, इसकी अभी जांच बाकी है। शातिर की करतूत खुलने में झुंझुनू पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। शातिर मुख्यमंत्री और मंत्री सहित फिल्म स्टारों के साथ फोटो सोशल मीडिया पर भी डालता है। आरोपी के संबंध में 20 मार्च की रात्रि में टीम को पुख्ता सूचना मिली कि वह फ्लाइट से अहमदाबाद जाएगा। इस पर टीम ने दिल्ली से आईजीआई एयरपोर्ट पर सादा वस्त्रों में जाल बिछाया और आरोपी जैसे ही आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली पहुंचा तो वहां सादा वस्त्रों में निगरानी कर रही पुलिस टीम द्वारा आरोपी को दस्तयाब कर गिरफ्तार किया। आज झुंझुनू पुलिस ने एक बहुत ज़बरदस्त राजस्थान के टॉप 25 क्रिमिनल्स जो होते हैं उनमें से एक व्यक्ति को हम अरेस्ट कर रहे हैं और ये व्यक्ति 10,000 रुपये का इनामी अपराधी है। इस व्यक्ति का नाम संदीप उर्फ पिंटू पुत्र सीताराम जाति सैनी और ये यहाँ झुंझुनू के निवासी हैं। खेतड़ी नगर में इनका निवास है। इस पूरे घटनाक्रम में मैं ये बताना चाहूँगा कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार करना हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती था, जिसको कोतवाली पुलिस, यहाँ के एसएचओ और उनकी टीम ने बहुत ही सतत प्रयास से और अपने बहुत ही अथक श्रम से इसको चारों तरफ घेर के इसको पकड़ा। इस व्यक्ति को पिछले 6 महीने से झुंझुनू की पुलिस ट्रैक कर रही थी, लेकिन विगत 2.5-3 महीने से इसमें प्रयास एक नए सिरे से हमने शुरू किया था। मैं जब यहाँ आया तो उसके बाद इस पर चर्चा की गई तो 10,000 रुपये का, क्योंकि ये इनामी बदमाश है और डीजीपी राजस्थान के द्वारा, हमारे महानिदेशक महोदय के द्वारा 10,000 रुपये का इनामी घोषित करने के कारण और आईजी रेंज से इनका इनाम घोषणा हुई तो हमने इसको बहुत फोकस्ड अप्रोच से काम किया। हमने इसमें तकनीकी माध्यमों को एक तरफ रख दिया, क्योंकि हमें समझ में आ गया कि अब तकनीक माध्यम के अलावा हमारा ट्रेडिशनल तरीका जो खोज का है उसको हमने उस तरीके से हम इसको खोजेंगे। तो हमने जगह जगह कुछ हमारे चुनिंदा लोगों को भारत के कुछ हिस्सों में लगाया और वहाँ से हमें इस व्यक्ति की खोज खबर लगी। इसमें विशेष बात यह है कि हमने दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक, जो कि वहाँ पर ये विभिन्न भेष में कई बार इस अपराधी को देखा गया था और कुछ बड़े होटल्स में इसको देखा गया था, तो हमने हमारी फोकस दिल्ली पे रखा और कल देर रात्रि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास से हमने इस व्यक्ति को, जब ये एयरपोर्ट पे घुसने वाला था तो हमने एयरपोर्ट से इसको अहमदाबाद की फ़्लाइट पर जाने से पहले इसको तुरंत डिटेन किया और अब इसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही शातिर अपराधी है जो तरह तरह के अपने अलग अलग भेष बनाता है, लोगों को मूर्ख बनाता है और उसके तहत उसने अपनी एक ऐसी छवि क्रिएट की कि वो एक बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्ति है, नंबर 1। नंबर 2, बहुत ही पैसे वाला व्यक्ति है तथा अत्यंत प्रभावशाली सर्किट में वो मूव करता है। दिल्ली के हाई पावर सर्किट में वो ये व्यक्ति अपने आप को इस्टेब्लिश कर रखा है। इसने अपने आप को चीफ विप, जो कि भारत सरकार का चीफ विप कहलाता है, और ये उनके चीफ एडवाइज़र के तौर पे इसने अपने इस्टेब्लिश किया। ये विभिन्न पार्टियों के पदाधिकारियों का भेष बना के लोगों को मूर्ख बनाता रहा और अपनी पहचान छुपाते हुए समय समय पर अपने विभिन्न तरीके से अलग अलग कंपनियों के माध्यम से इसने अपने आप को बहुत बड़ा आदमी इस्टेब्लिश किया। इसकी 4 फेक कंपनियां हमें पता लगी है। ये बहुत एक्सपेंसिव वॉचेस पहनता है, किराए की मर्सिडीज़, ऑडी और विभिन्न प्रकार की विदेशी गाड़ियों में घूमता है और इस एयरपोर्ट पे आने से पहले ये मौर्य शेरटन नाम के 5 स्टार होटल में ठहरा हुआ था
साथ ही अपने आप को एक बहुत ही हाई प्रोफाइल क्रिमिनल के तौर पे इसने इस्टेब्लिश कर रखा था और ये बता रखा था कि मैं बहुत ही हाई पावर सर्किट में मूव करता हूँ। इसको इसलिए पकड़ा गया कि एक झुंझुनू में एक केस हुआ था, उस केस में ये मर्डर में वांटेड था। उस केस के अंदर इसके ऊपर एक स्टैंडिंग वारंट था, तो इस कारण से पुलिस इसके पीछे थी और लगभग 6 महीने के प्रयास के बाद इसको पकड़ा गया। यहाँ पर ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जब ये पकड़ा गया तो इसके पास में बहुत सारे फर्जी आईडी कार्ड्स मिले और इसका एक विजिटिंग कार्ड है जो ये बताता है कि जो ये है नहीं, वो चीफ व्हिप ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट का अपने आप को बहुत बड़ा पदाधिकारी बताता है। इसके आधार पे हम आज कोतवाली में हमने एक प्रक्रिया के तहत हमने एक प्रकरण पंजीबद्ध किया है। इसके अलावा मेरे पास में पूरी सूची है कि इसके राजस्थान के विभिन्न थानों में, जैसे कुन्हाड़ी कोटा में, सीकर में, झुंझुनू में कई मामले लंबित हैं और इस समय वो कई तरीके से कई जगह पर उसके ऊपर केस चल रहे हैं। ये जो व्यक्ति है ये अपने आप को कई विभिन्न पार्टियों का पदाधिकारी बताता है, कई जगह पुलिस की गार्ड लेता है, हमारे पास उसके वीडियोज़ हैं। कई जगह इसने शिलान्यास के पत्थर उसका उद्घाटन किया है, उसके हमारे पास फोटोग्राफ्स हैं। और कई विभिन्न भारत की सेलिब्रिटीज़ और उनके साथ या तो वो फोटोशॉप्ड हैं और भारत के बहुत सारे यहाँ तक कि सबसे बड़े सुपरस्टार के साथ भी उसके एक फोटोग्राफ है जो लगता है कि वो फोटोशॉप्ड है, लेकिन उसने अपना एक ऑरा, अपना एक पूरा प्रचार कुछ इस प्रकार से किया है कि वो भारत का बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है। और ना केवल वो पॉलिटिकल सर्किट में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फिल्मी जगत में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस तरह का उसने अपना पूरा ऑरा क्रिएट किया हुआ है। और इसकी खोज में हमने दिल्ली, नागपुर, बैंगलोर, बॉम्बे, कई जगह हमारी टीमों को कई बार भेजा और हैदराबाद और नेपाल तक भी हम लोगों ने इसके पीछा किया और ये लास्ट जो है वो अहमदाबाद जाने की तैयारी कर रहा था। आज जिस व्यक्ति को हमने अरेस्ट किया है, इसका नाम पूरा जो नाम है वो संदीप उर्फ पिंटू है और ये इनके फादर का नाम सीताराम है। ये सैनी जाति के हैं और गोठड़ा थाना खेतड़ी नगर, जिला झुंझुनू के निवासी हैं। इस व्यक्ति को ये एक पढ़ा लिखा क्रिमिनल है जिसने बीएससी और एलएलबी की हुई है और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में 2011 में ये यूथ का प्रदेश अध्यक्ष बना, फिर एक दूसरी पार्टी से 2013 से 18 के बीच में एक दूसरी पार्टी का